पावर थीम में एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और वो है आपके पावर इक्विपमेंट्स जो बनाती है। ओके, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अभी तक पावर थीम में। और अब मैं आज जो स्टॉक की बात करूँ, हिटाची एनर्जी की बात करूंगा, सीमेंस एनर्जी एंड जी वर्नोवा। ये तीनों स्टॉक को कंपेयर करते हैं। ये तीनों स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स और कहते हैं ना ग्रिड बनाते हैं, पूरा ग्रिड सिस्टम बना के देते हैं एचवीडीसी में। हाई वोल्टेज कहते हैं ना कि पूरा ट्रांसमिशन लगा के देना है, तो उसमें वो बहुत ही फोकस करते हैं और उसमें एक्सपर्टाइज है। और ट्रांसमिशन की डिमांड आगे जाके बहुत रहेगी, और वो हमने इन स्टॉक में देखा भी है कि किस तरह से स्टॉक भागे कुछ महीनों में। हाउ मेनी ऑफ यू इन तीनों में से स्टॉक है, यानी हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी में से कौन सा आपके पास स्टॉक है? जस्ट टाइप कमेंट बॉक्स, और कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिएगा, एंड में मैं लूंगा आपके। सो ये तीनों स्टॉक्स क्या करेंगे आगे जाके, आपको इसमें रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है, वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं बात करूँगा, डिस्कशन करूँगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो हम रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग हमारे पोर्टफोलियो स्मॉल केस में देते हैं। जो आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो गाइस, CA Tapan.smallcase.com में जाके आप देखिए, ये सब है स्मॉल केस, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इफ़ यू सी दो, पावर थीम भी है हमारी, ऑलमोस्ट नो 3 मंथ्स में 25% रिटर्न दिया है। ओके, और अलग अलग है, डिफेंस में भी 33% लिए, 400 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है, तो आप जरूर जाके देखिए। और दूसरी बात गाइस, आज लास्ट डे है, 400 प्लस जीएसटी आज लास्ट डे है, कल से हमारी प्राइस बढ़ रही है, सभी स्मॉल केस की एक साथ बढ़ रही है, अराउंड 50% एंड अबाव हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो आज अगर आपको एनरोल करना है कर लीजिएगा, कल से फीस बढ़ेगी। चले बात करते पावर थीम में, और ये जो मैं हिटाची एनर्जी उन सब की बात करूं, पहले समझ लेते हैं वो करते हैं क्या, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि नो, एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफॉर्मर्स बना रहे होंगे एंड ऑल दैट, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो कंपनीज है ना, वो पूरा ग्रिड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, प्रीमियम ग्रिड टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड सॉल्यूशन। ओके, उसमें अगर आप एच वी डी सी यानी हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें, जीआईएस की बात करें, ग्रिड ऑटोमेशन की बात करें, एंड टू एंड बनाने, यानी आपको एक सिटी, जैसे पावर जनरेशन हो गया, ठीक है, आपके जैसे टाटा पावर ने पावर जनरेट कर दिया या अदानी पावर ने पावर जनरेट कर दिया, अभी यहाँ जनरेट किया और दूसरी सिटी में ले जाना है, तो पूरा ट्रांसमिशन जो लाइन होती है ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है ना, वो ये प्रोवाइड करते हैं। हिटाची एनर्जी ले लो, जी वर्नोवा ले लो, या सीमेंस एनर्जी, इसलिए ये तीनों का एक साथ कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बेसिकली आगे भी अच्छे डिमांड में रहेंगे। ओके, तो ये एक बेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रेंचाइजी है। और इवन हम लोग टीएनडी एग्जीक्यूशन की भी बात करें, ये तीनों कंपनियां बहुत ही आगे है, टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही आगे, इनकी और हेल्दी ऑर्डर बुक भी है। ओके, तो ये अगर हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें तो हिटाची एनर्जी की ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स ऑर्डर बुक है। ओके, जबकि हम लोग बात करें जीवी वर्नो की, जीवी वर्नो की भी 3.5 टाइम्स है। और सीमेंस एनर्जी भी आपका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है, यानी तीनों की ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है, कि जैसे अगर हिटाची एनर्जी की बात करें तो वो है ना प्रीमियम ग्रिड टेक्नोलॉजी लीडर है। ओके, वो ग्रिड, पूरी ग्रिड जो होती है ना, पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है। जी वर्नोवा टीएनडी वो क्या होता है, वो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन का है वो। ओके, और सीमेंस एनर्जी थोड़ा पावर प्लस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाती है, वो कंपनी है। ओके, अभी ये तीनों कंपनी पूरी इकोसिस्टम पे फोकस करती है। आप बोलोगे तो फिर वो क्या है, ट्राई क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स वो भी एक है, वोल्टेम्प है वो, लेकिन वो है ना सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, ये पूरा ग्रिड सिस्टम बना के देती है। ओके, उसमें भी आप देखो तो एक्सपर्टाइज किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हिटाची की ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए वो प्रीमियम में भी है। ओके, इसलिए आप ये देखो, ये सभी स्टॉक अच्छे खासे भाग चुके हैं, ऑर्डर बुक भी अच्छी है। ओके, और आप देखो तो इनके मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छी आई। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्कैनर में दिखाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसका पता चलेगा। जस्ट टू शो यू हियर, ये देखिए, जैसे मैं बताता हूं आपको कि अब हिटाची, जी वर्नोवा और सीमेंस एनर्जी, ये तीन की बात कर रहे हैं, करेक्ट।
अगर आप देखो तो ये ऑल टाइम हाई से अभी हिटाची 52 वीक से 20% गिरा है, 17% सीमेंस और जी वन और 22%। ये फ्राइडे ही ये सभी स्टॉक 8% से गिरे थे। देखो ये रहा, वन डे आप ड्रॉप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 8% से गिरे थे। क्यों गिरे थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई चाइनीज की कुछ यही सेम सेगमेंट में जो कंपनीज है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विपमेंट जो बनाते हैं, उनको अलाउ किया 2 साल की है कि आप टेंडर अप्लाई कर सकते हो, जो गवर्नमेंट के बेसिकली वो बाहर निकालते हैं। क्यों निकाला गवर्नमेंट ने ऐसा? क्यों अपनी कंपनी को वो नहीं प्रेफरेंस दिया? क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसमिशन ऑर्डर्स आने वाले हैं कुछ सालों में। शायद उनको लग रहा हो कि ये कुछ कंपनियां फुलफिल नहीं कर पाएंगी, हमें और कंपनीज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई डेटा सेंटर आ रहा है, रिन्यूएबल्स पे फोकस हो रहा है। ओके, और अगर आप देखो तो ईवी, आप देखिए दिल्ली ने तो बोल दिया ना कि भाई अब सब कुछ 1-2 साल के बाद तो सब ईवी व्हीकल दिखेंगे वहां। तो सबको पावर तो चाहिए ना, तो पावर के लिए चलो, पावर जनरेशन के लिए तो रिन्यूएबल्स और वो सब है, आपकी अदानी हो, अदानी ग्रीन हो या टोरेंट पावर, टाटा पावर, वो सब। लेकिन ट्रांसमिशन के लिए अभी भी खपत है। ट्रांसमिशन आपको पता है ऑलमोस्ट 40% डेफिसिट है। यानी भाई पावर जनरेट हो गया लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब उसमें ये पावर ग्रिड और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ये है बहुत, यानी कहते हैं ना कि थोड़ी खपत ही है उसमें, यानी स्कैरसिटी है। और उसके वजह से ना पावर इक्विपमेंट बनाने वाली में भी स्कैरसिटी, कि बहुत ही कम कंपनी बनाती, जैसे मैंने कुछ कंपनियों का नाम बोला अभी आपके, जो हम लोग इवेल्यूएट कर रहे हैं, इसलिए वो नए ऑर्डर्स ले रही है। और उसके वजह से ये तीनों कंपनी इसलिए गिरी कि सबको लगा कि भाई अगर इनको ऑर्डर्स मिले और ये सस्ते में कर रहे हैं तो इनकी तो मार्जिन्स एंड ऑल दैट और रेवेन्यू में हिट आएगा। तो देखो एक चीज समझ लो, अभी ऑर्डर मिले नहीं है चाइनीज कंपनी को, ठीक है, और वो सिर्फ 2 साल के लिए है। ये 2 साल के लिए वो लोग अलाउ करेंगे। ऑर्डर मिलते भी हैं लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। अब ये तीनों कंपनी मैंने ऑलरेडी बता दिया, तीनों के ऑर्डर बुक 3 टाइम्स 4 टाइम्स है। ऑर्डर बुक तो 3 साल के लिए है। और अगर हम लोग क्यों इसको, ये गिरे भी क्यों, उसका एक अनदर रीजन देखो मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको समझने के लिए। कि अगर आप इनका, जैसे ये कौन सा है, ये हिटाची एनर्जी है, ठीक है। मैं एक देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, ये मैं सेल्स और मार्जिन आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 2022 लेते हैं, क्योंकि 21 22, अच्छा तो इस ले लेते हैं, कोविड के बाद की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कोविड के टाइम, कोविड के बाद 22 में चलो ले लेते हैं, 3.3% एनपी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.8% था। यानी मैं आपको मार्जिन की बात करूं, वो अब बढ़ के देखो कितना हुआ, 3.8 का 12% प्रॉफिट हो गया। और ये कितना था मैं भूल गया अराउंड 4 के आसपास था जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन, वो 15 होगा, यानी 4 गुना मार्जिन बढ़ गया इन सब कंपनियों का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इटाची का बता रहा हूँ, जी वर्नो का, वर्नोवा का भी ऐसा है, सीमेंस सीमेंस का अपने पास वो नहीं है, पर सबका बढ़ गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि डिमांड है, और इनके पास क्या है, ऑर्डर बुक्स भी है, और कोई कंपनी नहीं है, तो वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए मार्जिन बढ़ रहा है। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी इन द स्टॉक प्राइस। ओके, इनके स्टॉक प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे जाओगे तो जस्ट टू शो यू, इनका 3 साल का रिटर्न देखिए आप, ये देखिए, एक एक साल का रिटर्न 55%, 13%, और जी वनों का 86%, 3 साल का 92%, ये 173%। ये देख रहे हो आप क्यों इतना रिटर्न है? क्योंकि इनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन 4 गुना हो गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चेयर बॉक्स। ओके, तो ऐसे नहीं स्टॉक बढ़ते, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका मार्जिन भी बढ़ रहा है, और आपका ऑर्डर बुक भी अच्छा है, तो इससे बेटर क्या चाहिए? तो स्टॉक प्राइस अपने आप आपको प्रीमियम देता है। इसलिए अगर आप देखिए इनका पी, अगर मैं आपको दिखाता हूं जस्ट टू शो यू हियर, कि आप किस तरह से ये बढ़ता है। ओके, ये देखिए अभी भी 150 200 का पी है। ओके, अगर मैं तीनों का पी आपको जस्ट दिखाता हूं, तो ये देखिए, हिटाची का 74 है, अभी थोड़ा नीचे आया है, ये 99 है, अभी भी हाई है, लेकिन आप तीन, अरे सॉरी मैं रिटर्न दिखा तो माई माई मिस्टेक, 134 हिटाची का है और ये 88 है। ओके, और अगर आप
इंडस्ट्री पी देखो तो उससे ज्यादा है, लेकिन 5 साल में भी इसका पी हमेशा हाई रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है, वो आपको ध्यान में रखना। और कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको मार्जिन देती है ना और रेवेन्यू है, वो हमेशा आपको मल्टी बैगर रिटर्न देती है। वो लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे कंपनियां हमेशा आपको मल्टी बैगर रिटर्न, और वही कंपनियां, ये तीनों कंपनियां कर रही है। तो आप बोलोगे तपन अभी क्या ये मार्जिन नीचे जाएंगे क्या, ये जो अभी हो रहा है, चाइना आ रही है, तो देखो मार्जिन नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 3 साल का हमें 4 साल में देखना पड़ेगा कि भाई चाइनीज कंपनियों को भी कितना ऑर्डर मिल रहा है और वो किस तरह से कॉम्पीट करे, क्या मार्जिन डाइल्यूट हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये तीनों कंपनियों में हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि मार्जिन किस तरह से मेंटेन करेगा एंड ऑल दैट, दैट इज हाउ यू हैव टू सी, एंड रेवेन्यू में कैसे इम्पैक्ट। अभी तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं लगे, लेकिन स्टॉक अभी भी महंगे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं ईवी बाई ईबिटा भी देखूँ इसका, हिटाची का 89 है, सीमेंस एनर्जी 57 है, जी वर्नोवा 62 टाइम्स है, यानी बहुत ही महंगे स्टॉक है। आरओसी देखो तो 21 का आरओई है, 50 50, यानी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और सबसे अच्छा सीमेंट्स और जी वर्नोवा का तो मार्जिन जबरदस्त बढ़ा है। ओके, तो आरओसी भी तीनों का अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। तो उस तरह से रेशियो सब अच्छे लग रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि भाई आगे जाके भी क्या रहेगा और मार्जिन क्या मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने जैसा कि ना कुछ सालों में मार्जिन बहुत ही बढ़ा है, जैसे जी वर्नोवा का तो अगर मैं बोलूँ 2022 में नेगेटिव मार्जिन था, वो अभी 27% तक चला गया, यानी इस तरह से बदला हुआ है। तो मेरे हिसाब से मार्जिन सस्टेन हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी जो अपसाइड होता है मार्जिन का वो अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक प्रीमियम मिल चुका, प्लस चाइनीज का कंपटीशन भी आ रहा है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट मिक्स किस तरह से रहेगा उस पे बहुत कुछ है, तो 2-5% ऊपर नीचे होगा तो भी मार्जिन्स आई थिंक आगे जाके अच्छे रहेंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो हिटाची 2000 करोड़ का ना वो नए पावर ट्रांसफॉर्मर वो कंजन वडोदरा कर रही है। देखिए यहाँ वडोदरा, मेरे मैं अहमदाबाद में हूँ, पास में ही वडोदरा है, और मैं एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप, सीए मैंने बड़ौदा से ही किया है। मुझे पता है वहाँ एबीबी है, सीमेंस है, सब सभी हिटाची सभी वही है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में काम भी करते हैं, वो खुद बोलते कि पूरा ऑर्डर बुक जबरदस्त है, यानी वो कोई अभी ऑर्डर आए तो 4 साल बाद की वो डेट दे रहे हैं। ओके, और बहुत ही हम लोग वो लोग कैपेसिटी डाल रहे हैं, लेकिन उनको स्किल लेबर नहीं मिल रहा है। ओके, तो सब कुछ फुल है उनके पास, फ्यूचर प्लान भी इन सब का अगर आप तीनों कंपनियां का देखो तो अच्छा है। पहले सीमेंस एनर्जी थोड़ा वैल्यूएशन कम था, लेकिन अभी वो भी भाग चुका, तो उसका भी वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ चुका है। लेकिन आगे जाके ये सभी कैपेसिटी बढ़ाने वाले, बैलेंस शीट देखो तो ऑलमोस्ट नो अच्छी है, ऐसा कोई डेट नहीं है। और सीमेंट्स सीमेंट्स से बहुत एक अच्छा काम किया, सीमेंट्स ने क्या किया है, सीमेंट्स को, सीमेंट्स में से सीमेंट्स एनर्जी अलग कर दी। ओके, और वो सीमेंट्स एनर्जी फिर भागने लगी। एंड उस, क्योंकि सीमेंट्स एनर्जी क्यों अलग की वो भी आप समझो, कंपनी इसलिए उनको पता है कि ये ट्रांसमिशन में ये कंपनी है और ये पूरा ग्रिड प्रोवाइड करती है, तो इसको वैल्यूएशन अलग से मिलेगा, इसलिए उसको अलग किया। जैसे वेदांता ने भी कैसे किया, 5 कंपनी अलग कर दी, तो वैल्यू अनलॉकिंग होता है, और सीमेंट्स एनर्जी उस तरह से भागा। अगेन गाइस डिस्क्लेमर के ये जो मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे बार बार सेबी के रूल बोलना पड़ता है। ठीक है, सो अभी इन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, सीजी की स्ट्रेंथ देखे तो टेक्नोलॉजी लीडरशिप और बहुत ही बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके बस मेन है मार्जिन और वो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा रखना है, क्योंकि क्योंकि आप 100 के पी पे चल रहे हो, आपका ग्रोथ ऑलमोस्ट 40-50% से ग्रो करना चाहिए, तभी आप ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करोगे। अगर हम लोग बात करें जी वर्नो ने मार्जिन का टर्न अराउंड जबरदस्त रहा है, होपफुली वो मोमेंटम मेंटेन करना चाहिए। और सीमेंट्स एनर्जी एक तरह से थोड़ा बैलेंस्ड है, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का, तो वो एक बैलेंस वर्जन है। अभी बात करके तपन कौन सा लग रहा है 1 2 3, तो देखो अगेन प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, लेकिन हाँ अगर मुझे बोलो तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि जी वर्नोवा, अगर आप देखें अभी हर एक
तरह से ना रेशियो वाइज एंड ऑल दैट बहुत आगे है। लेकिन सीमेंस, जी वर्नोवा और हिटाची को मैं नंबर 1 दूंगा, दोनों को साथ में देता हूँ। और सेकंड नंबर में सीमेंस एनर्जी दूंगा। लेकिन सीमेंस एनर्जी बहुत ही अंडर वैल्यूड थी पहले जब लिस्ट हुई, अभी थोड़ा मुझे लग रहा है वैल्यूएशन वहां भी बढ़ चुका है। बट यस, दिस आर द कंपनीज लॉन्ग टर्म में रखो तो अच्छा है। लेकिन महंगे हैं तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी रखो तो वो बेटर रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ी गिरावट आते फिर भाग भी जाते हैं। अभी ये देखो फ्राइडे अभी अच्छी खासी गिरावट है, हमें देखना पड़ेगा मंडे वापस किस तरह से वो ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो एक न्यूज़ के बेस पे बहुत कुछ हो